कि हम ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। और फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी की डिमांड आ रही थी फ्रेंड्स कि मानव शरीर पे आप सभी को वीडियो चाहिए, तो फ्रेंड्स आज आपके लिए मानव शरीर पे टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। और ये कंप्लीट वीडियो होगा, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, जिनके आने के चांसेस हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको आज इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स यकीन मानिए हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सही आंसर है किडनी। किडनी जिसे कि हम हिंदी में वृक्क भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आपका आंसर लीवर होगा। लीवर को फ्रेंड्स हम यकृत भी बोलते हैं, यहाँ पे आपके लिख देता हूँ मैं, यकृत भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा त्वचा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? सही आंसर है लीवर, जिसे कि मैंने आपको बताया यकृत भी बोलते हैं। ये मानव शरीर का सबसे भारी अंग है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? सही आंसर है यकृत में, यानी कि लीवर में मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, यानी स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है मानव सूत्र में कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर हम जोड़ों में बात करें फ्रेंड्स, 23 जोड़े होते हैं। दोनों तरह से आपने आंसर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण जिसे कि हम आरबीसी भी बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट, ये भी आपको याद रखना है। पूछा गया है कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? सही आंसर है 120 दिन का होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सही आंसर है एनामल। एनामल जो फ्रेंड्स हमारे दांत होते हैं ना, दांत का जो फ्रेंड्स दांत जिसका बना होता है उसी को हम एनामल बोलते हैं, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? फ्रेंड्स यहाँ पेशियां लिख लो वर्ड, यानी कितने मसल्स होते हैं? सही आंसर है 639 मसल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7.4 जो है ये मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही आंसर है स्टैपिस जो है ये मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। और आपको फ्रेंड्स यही पता होना चाहिए कि ये हमारे कानों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? सही आंसर है मासेटर। मासेटर जो है ये मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? सही आंसर है टेंडन। टेंडन जो होता है फ्रेंड्स ये हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? सही आंसर है लगभग 90% जो है प्लाज्मा में जल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर है लगभग 60% जो है ये मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर है लगभग 5 से 6 लीटर जो है ये मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? आंसर है AB+। AB+ जो है फ्रेंड्स ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही आंसर है त्वचा। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपरी समझाया था कि जो त्वचा है ये सबसे बड़ा अंग है। और पूछा जाए कि आंतरिक अंग कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था लीवर होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय यानी कि कितने चैम्बर्स होते हैं? आंसर है 4 कोष्ठीय होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? सही आंसर है तंत्रिका। तंत्र मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए गिफ्ट रखा है। गिफ्ट ये है कि फ्रेंड्स मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा। दोनों क्वेश्चन का अगर फ्रेंड्स आप सही आंसर देते हो, तो अगर आप 5 लकी स्टूडेंट में आते हो, तो आपको हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 GK की बुक है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 6 होता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 20।
लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर है टॉयलिन जो है ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है मनुष्य के पैरों में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? सही आंसर है लगभग 1 से 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लिंग निर्धारण होता है? सही आंसर है पुरुषों के क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण होता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पुरुषों में जो XY क्रोमोसोम होता है और याद रखना है आपको XY, और जो महिलाएं होती हैं उनमें XX क्रोमोसोम होता है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? आंसर है 23 सेकेंड। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? आंसर है 72 बार प्रति मिनट। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आंसर है मुख से। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? सही आंसर है 2 से 4 दिन। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये अप्रॉक्सीमेट टाइम है, कहीं पे आपको 2 से 3 दिन भी मिला हो सकता है फ्रेंड्स, ये अप्रॉक्सीमेट टाइम है। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए श्वेत रक्त कण यानी कि WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसका अगर आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो वो ल्यूकोसाइट होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी जो होता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो आप देख लेना, एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में ना करवाया हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल मिलाकर 333 क्वेश्चन है। पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप 2 से 3 बार देख लेना, ताकि फ्रेंड्स आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएं हर एग्जाम में, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, SSC, रेलवे, CDS, NDA, FCAT, पटवारी, पुलिस या किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? आंसर है 16 से 18 बार प्रति मिनट। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आंसर है 1350 से 1400 ग्राम के बीच मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? आंसर है जबड़े की हड्डी जो होती है ये मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है फ्रेंड्स, और ऊपर मैंने आपको इस हड्डी का नाम भी बताया है। अगला क्वेश्चन, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है? आंसर है लगभग 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आंसर है प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? आंसर है यूरिया की उपस्थिति के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल रिपीट होता है। DNA की आकृति को क्या कहते हैं? आंसर है डबल हेलिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? आंसर है 5। मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है? आंसर है रीढ़ की हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती? आंसर है कॉर्निया। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC मुख्यतः कहाँ बनती हैं? आंसर है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को फ्रेंड्स हम बोन मैरो भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बोन मैरो भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स एक तरह का आपके लिए रिवीजन वीडियो है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? आंसर है यकृत में। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है रक्त अपोहन, जिसे कि हम डायलिसिस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? आंसर है फीमर, या बोल सकते हो जो हमारे जांघों की हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहलाती है, और सबसे मजबूत अस्थि भी यही होती है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया था 7.4 होता है, ये आपको याद रखना है। तो औसत पूछा गया है तो 7.35 से लेकर 7.45 pH। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है 206।
लार किसके पाचन में सहायक होती है? आंसर है स्टार्च के पाचन में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? आंसर है अचल संधि। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, अब मैं आपके 2 क्वेश्चन का मैं टेस्ट रखा है, तो आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लक्की स्टूडेंट होंगे तो आपको हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 की जीके की बुक है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल सही आंसर देते हो। तो फ्रेंड्स, आपने कॉमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों आंसर्स भी बताने हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है फ्रेंड्स। अगर आप लकी स्टूडेंट होंगे तो आपको हमारी तरफ से जो 50,000 की जीके की जो बुक है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आंसर है रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहाड़ पर रहने वालों में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है क्योंकि? आंसर है पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। अगर आपने ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो रवि अदिति क्लासेस पे जाके आप देख सकते हो इंग्लिश में आप। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेम वीडियो को। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है डेली अगर, तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगला क्वेश्चन, स्नायु किसको जोड़ता है? आंसर है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है स्नायु, जिसे कि हम लिगामेंट भी बोलते हैं। दोनों नाम आपने याद रखने हैं, दोनों नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन थे? आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देख जाना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरी बात पे फ्रेंड्स आप यकीन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन को, किस द्रावण को प्रेरित करता है? आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। स्टार मार्क कर लीजिए। अंध बिंदु या पित्त बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? आंसर है दृष्टि पटल, जिसे कि हम रेटिना भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? आंसर है अमोनिया। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? आंसर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? आंसर है तरल संयोजी उत्तक। सही आंसर है तरल संयोजी उत्तक, जिसे कि हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इसे। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर है मानव के जीवन काल में कुल 20 दांत जो होते हैं 2 बार उगते हैं, और मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? आंसर है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है पलिया, जिसे कि हम स्प्लीन भी बोलते हैं। जिका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? आंसर है एडिस मच्छर। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? आंसर है मानव मस्तिष्क अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? आंसर है कैडमियम। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? आंसर है पीयूष ग्रंथि, जो है ये वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। पित्त का संचयन कहाँ होता है? आंसर है पित्ताशय में। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? आंसर है बंदर से। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? आंसर है आंत। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं यानी कि स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? आंसर है 31 जोड़ी। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? आंसर है पोटेशियम, और पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी जो करंट अफेयर की बुक है, हमारी जीके की बुक है, मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। रवि करंट अफेयर्स के नाम से ये हमारी बुक है, अर्धवार्षिक की किताब है, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स। आप इस बुक को सिर्फ फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ही खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इस बुक को खरीद के अपनी एग्जाम की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं और ईजी लैंग्वेज में हमने सब कुछ समझाया हुआ है। और फ्रेंड्स हमारी जो जीके की बुक है वो भी काफ़ी यूज़फुल है। उसमें साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मतलब ज्योग्राफी, सब कुछ फ्रेंड्स हमें डाला हुआ है। कंप्लीट सार संग्रह किताब है। 50,000 इसमें हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं। हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक से मिलेंगे। तो रवि जी के बुक को भी आप खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, रवि जी के बुक। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इस बुक को खरीद सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को बेस्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 लगभग कितनी मात्रा होती है? आंसर है इसका लगभग 4%। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं यानी कि क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? आंसर है 12 जोड़ी। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें सही आंसर है रक्त का स्कंदन नहीं होता। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? आंसर है 0.8 सेकेंड। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? आंसर है जैव उत्प्रेरक यानी कि बायोकैटालिस्ट। आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायुओं उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? आंसर है दृष्टि पटल। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? आंसर है एड्रीनलिन को। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? आंसर है एड्स। और फ्रेंड्स एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 2 लाख से अधिक। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है पीयूष ग्रंथि, जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इसका जो आकार होता है, मटर का जो दाना होता है फ्रेंड्स, इतना बड़ा होता है। ये भी आपको याद रखना है। रक्तदाब या बोल सकते हो रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है, अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर। सेल्सियस में बात करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल पर। और अगर हम बात करें केल्विन स्केल पर तो 310 केल्विन होता है। तो तीनों आपको याद रखना, एग्जाम में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? आंसर है अग्नाशय से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? आंसर है प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। अगला क्वेश्चन, वृक्कों के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं? आंसर है यूरेमिया। अगला क्वेश्चन, एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? आंसर है एड्स के लिए। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर है कैरेटिन पाया जाता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? आंसर है A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? आंसर है लिम्फोसाइट। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? आंसर है बेरीबेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? आंसर है मच्छर। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे इसी वीडियो में। मतलब फ्रेंड्स मैं आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और हमारी जीके की बुक जो है वो सबसे बेस्ट बुक है अब तक की मार्केट में। मतलब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन हमारी बुक से ही छप रहे हैं, तो आप उस बुक को फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद सकते हो। और हमारी जो मतलब करंट अफेयर की बुक है जिसका नाम है रवि करंट अफेयर्स, उसे भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद के अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, BMD टेस्ट यानी बोल सकते हो BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? आंसर है
सही आंसर है इसका अस्थिरंध्रता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। बीएमटी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम अल्पता किसके संबंध है? आंसर है निम्न रक्तचाप से। अगला क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है एफजी बैटिंग ने। अगला क्वेश्चन, सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? आंसर है रीनो विषाणु द्वारा। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? आंसर है सिक्रेटिन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? आंसर है अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? आंसर है एंजाइम। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? आंसर है सैल्मोनेला बैसिलाई। अल्कोहल के निरावेशन यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? आंसर है यकृत। काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? आंसर है फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? आंसर है मानसिक जड़ता से। प्रेरक कौशल यानी कि मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? आंसर है ललाट भाग, या बोल सकते हो फ्रंटल लोब। फ्रेंड्स, अब वो क्या होता है कि साइंस में इंग्लिश वाले वर्ड भी याद रखने होते हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी कि हिंड जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? आंसर है अल्ना एवं ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? आंसर है प्लेग रोग होता है। अगला क्वेश्चन, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के उपयोगी हैं? आंसर है जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? आंसर है ग्रेट सैफिनस शिरा, यानी कि ये पैर में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? सही आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस। अगला क्वेश्चन, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? आंसर है हृदय धमनियां, या बोल सकते हो कोरोनरी आर्टरीज। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पार्टिसिस टेटनस। अगला क्वेश्चन, एंसोमिया नामक रोग किससे संबंधित है? आंसर है सूंघने की शक्ति की कमी से। अगला क्वेश्चन, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है वृक्क यानी किडनीज। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? आंसर है यकृत। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? आंसर है इंसुलिन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? आंसर है पित्त में। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? आंसर है कोलम, या बोल सकते हो स्प्लेक्निक गुहा। अगला क्वेश्चन, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? आंसर है श्वास नली प्रणाली के द्वारा। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? आंसर है हाइड्रा में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः सही आंसर है बढ़ जाता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि, या बोल सकते हो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। मानव भ्रूण का हृदय संबंधन कब प्रारंभ होता है? आंसर है विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? आंसर है संयोजी उत्तक। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? आंसर है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन, हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? आंसर है कोशिका गुच्छ, जिसे कि हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, सही आंसर है ADH, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। याद रखना आपको ADH एवं एल्डोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, अबिंदुकता यानी कि इंडिस्पोजिशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है आँखों को। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से शोषण करता है? आंसर है केवल त्वचा से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? आंसर है डाययूरेटिक। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर है हाइपोथैलेमस। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? आंसर है लगभग 17%। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आंसर है गैस्ट्रिन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? आंसर है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? आंसर है ATP अणु में। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पायरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन यानी कि अनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? आंसर है ग्लाइकोलिसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? आंसर है 12 से 15 बार। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया किसके कारण होता है? आंसर है गोल कृमि द्वारा यानी कि राउंडवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? आंसर है फेफड़े से। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? आंसर है एमाइलेज। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है सोडियम। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? आंसर है अनिद्रा का यानी कि इंसोम्निया या बोल सकते हो स्लीपलेसनेस। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? आंसर है अंतराली केंद्रक या बोल सकते हो इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर है सर रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है? आंसर है आर्सेनिक 74। अगला क्वेश्चन, साल का टीका किस रोग से संबंधित है? आंसर है पोलियो से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आंसर है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? आंसर है थायरोक्सिन। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? आंसर है मेरु रज्जु। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? आंसर है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? आंसर है प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है यकृत। आनुवांशिक रोग लिंग सहलगन क्या है? आंसर है रॉयल हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर है रेडियो सोडियम। फ्रेंड्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके लिए मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर है डाययूरेसिस। अगला क्वेश्चन, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? आंसर है 1.36 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? आंसर है ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन।
फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? आंसर है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या हो जाती है। आंसर है 12,000 पर सीसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंसर है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आंसर है कान के नीचे। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फ्रेंड्स आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आप मुझे लाइव देखना चाहते थे, तो फ्रेंड्स आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स वहाँ पे मैं जल्दी लाइव आने वाला हूँ। मेरे ब्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़े रहो, ठीक है। एग्जाम के बाद भी अगर आप एग्जाम क्लियर हो जाता है आप हमसे लाइफ टाइम जुड़ सकते हो हमारे ब्लॉगिंग चैनल के थ्रू। रवि अदिति ब्लॉग्स इसका नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे आप रवि अदिति ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके। अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? आंसर है कार्यात्मक रोग। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? आंसर है फफूंद यानी कि फंगस से। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? आंसर है ज़िडोवुडिन। रक्तदाब के उपचार में किस कनिक पौधे का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सर्पगंधा। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? आंसर है रॉबर्ट गैलो ने। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है, यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है? आंसर है बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? आंसर है मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन, ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है गुर्दा। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतकद्रव्यों में जाती है? आंसर है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्त्रावन का उत्तेजन किस अंग द्वारा होता है? आंसर है परानुकंपी तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आंसर है महाधमनी, जिसे कि हम एओर्टा बोलते हैं। सिलिकोसिस क्या है? आंसर है फेफड़ों से संबंधित रोग। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है थायराइड। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? आंसर है हीमोग्लोबिन। आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? आंसर है HCl। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि आंसर है इसका क्योंकि AB रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? आंसर है जिंक। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? आंसर है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरु रज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? आंसर है प्लीहा यानी कि स्प्लीन। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं? आंसर इसका उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। अगला क्वेश्चन, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है? आंसर है बुलिमिया रोग से पीड़ित है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है थाइमोसिन। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? आंसर है 150 से 260 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? आंसर है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आंसर है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक दवाइयाँ के रूप में किस हार्मोन की गोलियाँ दी जाती हैं? आंसर है एस्ट्रोजन, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? आंसर है लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन, इंटरफेरोन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? आंसर है कैंसर। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? आंसर है सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? आंसर है मेड्यूला ऑब्लंगेटा तथा पॉन्स में। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? आंसर है यूरियाटेलिक उत्सर्जन। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग से में स्थित होती है? आंसर है हाइपोथैलेमस में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। और हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? आंसर है हेपेटाइटिस। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? आंसर है ग्लूकोज। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को कम से कम आपको 2 से 3 बार देखना है, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन जितने की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 333 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए और याद भी हो जाए, और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? आंसर है 1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी क्या है? आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? आंसर है मस्तिष्क में। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? आंसर है बाइकार्बोनेट के रूप में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? आंसर है लिम्फोसाइट। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? आंसर है प्लाज्मा। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? आंसर है अग्नाशय। इसको ये क्वेश्चन फ्रेंड हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, भिंडी में पित्त वर्ण शिरा रोग किस कारण होता है? आंसर है सफ़ेद मक्खी से। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? आंसर है गन्ना। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? आंसर है पीनियल ग्रंथि और हैबेन्यूला द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मेलानिन वर्णक जो होता है फ्रेंड्स, ये मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? आंसर है प्लूरल कला। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? आंसर है अग्नाशय। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? आंसर है फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? आंसर है हीमोटूरिया। यह आपको याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? आंसर है मस्तिष्क। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावसन होता है? सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संरचना के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? आंसर है सोडियम। ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? आंसर है किडनी यानी कि वृक्क पर। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? आंसर है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? आंसर है O समूह। अगला क्वेश्चन, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? आंसर है मुर्गियों से, कीट और समट। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? आंसर है हेपेरिन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? आंसर है अमाशय में।
कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? आंसर है थायराइड। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? आंसर है सरसों का। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? आंसर है 100 से 120 दिन। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होती है? आंसर है हरी पत्ती के फुदकों द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? आंसर है 24 एटीपी अणुओं का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? आंसर है तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन। अगला क्वेश्चन, गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? आंसर है काला रोग। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे क्लोरोस्टम कहते हैं। क्लोरोस्टम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? आंसर है यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? आंसर है वृक्क यानी किडनी द्वारा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? आंसर है A, B और AB। अगला क्वेश्चन, किण्वन अर्थात अनॉक्सी शोषण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर है लुई पाश्चर ने। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? आंसर है फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। अगला क्वेश्चन, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? आंसर है रुधिर यानी कि ब्लड को। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? आंसर है 3 भागों में, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है? आंसर है अमोनिया। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? आंसर है परावटो। अगला क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कोड में कितनी जोड़े तंत्रिकाएं होती हैं? आंसर है 31 जोड़ी। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख कर पता लग रहा होगा सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है। हर एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं? आंसर है मेनिंजाइटिस। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? आंसर है मस्तिष्क। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? आंसर है फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? आंसर है मेलिन। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? आंसर है 14.5 ग्राम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? आंसर है हाइपरग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? सही आंसर है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन, रोगों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? आंसर है वैक्ट। आमाशय की दीवार का पेशीय संकोचन क्या कहलाता है? आंसर है पेरिस्टालिसिस। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? आंसर है वृक्क यानी कि किडनीज द्वारा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? सही आंसर है तंत्रिका कोशिका में। शोषण गुणांक का मापन किस यंत्र में से किया जाता है? आंसर है गेनांक शोषण मापी से। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? आंसर है नेत्र का। अगला क्वेश्चन, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? आंसर है पेरिटोनियम। अगला क्वेश्चन, गठिया रोग जिसे कि हम अरिथ्रेटिस भी बोलते हैं का क्या कारण है? आंसर है रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? आंसर है सेरिब्रम। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? सही आंसर है जस्ता, जिसे कि हम जिंक भी बोलते हैं। Zn इसका फॉर्मूला होता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन होती है यानी डक्टलेस होती है? आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथियां। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद है? आंसर है जस्ता। मानव शरीर में छोटी आंत होती है? आंसर है अवशोषण के लिए। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? आंसर है नाइट्रोजन। BCG यानी कि बैसिली कैलमिटी ग्यूरिन का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? आंसर है जन्म के तुरंत बाद। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? आंसर है सिनेप्स। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी है? आंसर है लगभग 1.5 लीटर। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है यकृत। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? आंसर है विद्युत मस्तिष्क लेख। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? आंसर है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBCs। यकृत शोध कैसा रोग है यानी हेपेटाइटिस कैसा रोग है? आंसर है विषाणु जनित रोग। लार का टॉयलिन एंजाइम किस माध्यम से में क्रियाशील होता है? आंसर है हल्के अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है 29। वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आंसर है यकृत यानी कि लीवर द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? आंसर है कशेरुक रज्जु में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियोमाइलिटिस रोग किससे फैलता है? आंसर है विषाणु से। रक्त में RH क्या है? आंसर है प्रतिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? आंसर है दंतवलक, जिसे कि हम एनामेल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? आंसर है जोड़ का प्रतिस्थापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवायवीय शोषण में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? आंसर है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? आंसर है 12 जोड़े। वयस्क मानव में शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? आंसर है 65%। मानव शरीर को सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? आंसर है जबड़ों की। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील भ्रूण की सूचकन यानी कि ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? आंसर है उल्ब यानी कि एमोनियन। अगला क्वेश्चन, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? आंसर है कैल्शियम। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धारण यानी कि रीजेनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है घनाकार उपकला। अगला क्वेश्चन, कंडरा जिसे कि हम टेंडन भी बोलते हैं किसको जोड़ती है? आंसर है पेशी को अस्थि से। अगला क्वेश्चन, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? आंसर है ओसिन का। अगला क्वेश्चन, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? आंसर है एपिग्लॉटिस। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमाशय की दीवार का पेशीय संकोचन क्या कहलाता है? आंसर है क्रमांकुचन। अगला क्वेश्चन, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? आंसर है ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? आंसर है रोटावायरस। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर है शरीर की प्रतिरक्षा। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? आंसर है प्लीहा यानी कि स्प्लीन। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? आंसर है 120/80 mm of Hg। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर है ओसिन। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आंसर है विषाणु के द्वारा। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लसिका यानी कि लिम्फ में किन
रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? आंसर है लाल रुधिराणु यानी कि आरबीसीज। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर निर्माण में सहायक है? आंसर है केराटिन। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? आंसर है ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? आंसर है संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? आंसर है 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? आंसर है हाथ में। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है गोल्डन आवर। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? आंसर है 22। स्त्रियों में संपूर्ण गुणसूत्र प्रारूप को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? आंसर है 44+XX। कलाई की अस्थियां क्या कहलाती हैं? आंसर है कार्पल्स। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है रवि अदिति ब्लॉग्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि अदिति ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? आंसर है एड्रिनल को। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? आंसर है पुरुषों के वृषण द्वारा। सर्वप्रथम किस हार्मोन की खोज की गई थी? आंसर है सेक्रेटिन की। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं? आंसर है पलीहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलीहा को। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? आंसर है लोहा। रक्त का थक्का बनने में आवश्यक एंजाइम कौन सा है? आंसर है थ्रोम्बिन। पेसमेकर का क्या कार्य होता है? आंसर है हृदय स्पंदन उत्पन्न करना। आरएच प्रतिजन कहाँ उपस्थित होते हैं? आंसर है लाल रुधिराणुओं पर। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है हाइपोक्सिया। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, शोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? आंसर है अपचयी प्रक्रिया। फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में 333 क्वेश्चन करवाए मानव शरीर से जुड़े हुए। फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके हर एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारी करंट अफेयर की बुक जिसका नाम है रवि करंट अफेयर्स और जीके की बुक रवि जीके बुक को खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रेंड्स जो हमारी जीके की बुक है उसमें 50,000 हमने जीके क्वेश्चन लिए हैं और आपके हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारी बुक से पूछे जाते हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है अपनी इस बुक के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है आपने तो करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है फ्रेंड्स, और इंग्लिश में अगर आपने यही वीडियो देखनी है तो रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ रवि अदिति क्लासेस। और फिर जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। तो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है रवि अदिति ब्लॉग्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रवि अदिति ब्लॉग्स। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हमारे रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। आप इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।